Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 10, question number 2. Give necessary journal entries and ledger accounts. Also show how items will appear in balance sheet. The following particulars are available from the books of Mr. A. January 1st, provision for doubtful debts. December 31st, bad debts 600. Provision for doubtful debts to be made at 5% debtors on 31st December रुपीज़ 20,000। जी अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आप वो फार्मूला लगा लें जो हमने पढ़ा हुआ है। बैड डेट्स पर जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर जानी है वो पहले देखें। बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। जी बैड डेट्स जो हैं वो आपकी 600 है और आपकी जो प्रोविजन है ये ले लें आप 20,000 का 5%। ये आपकी आगे 1,000 एडिशनल बैड डेट्स नहीं है, 1,000 ये आगे। और पिछली प्रोविजन जो बची है हमारे पास वो 1,200 है। सॉरी, इसको इधर लिखना था, इधर लिखिए और ये 1,200, इसको यहाँ से मिटा दें। अब इसका आंसर देख लें। ये 1,600 में से 1,200 माइनस कर दें तो प्रॉफिट में से हमें सिर्फ 400 निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि आपने पिछले साल के जो सन्ड्री डेटर्स थे उसमें से कितने बैड डेट्स होंगे एस्टिमेट लगाया कि 1,200 होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 600 हुआ, 600 बैड डेट्स हुए। तो इसका मतलब 400 रुपये 600 रुपये आपको बच गया, सेविंग होगी। इस साल की आपको प्रोविजन चाहिए 1,000, इस 1,000 में से 600 तो पिछला बचा होगा, 400 इस साल के प्रॉफिट में से हम और निकाल लेंगे तो ये 1,000 बन जाएगा। ठीक है, ये फिगर तो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 400। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले हम बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे। बैड डेट्स डेबिट, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट, ये है 600। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन बैड डेट्स को, ये जो 600 हुए हैं ये पिछले साल से रिलेट कर रहे हैं, तो पिछले साल की प्रोविजन में से माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीका क्या है कि प्रोविजन क्रेडिट होती है, इसको डेबिट कर दें, और बैड डेट्स डेबिट हैं, इनको क्रेडिट कर दें। ये आपके 600 हो जाएंगे। और इस साल जो है आपने अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालना है प्रोविजन के लिए, वो ये है 400। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 400। प्रोविजन आपकी इस साल की 1,000 ही रहेगी। 400 रुपये जो है वो आप इस साल के प्रॉफिट में से ले लेंगे, 600 आपको पिछला बच गया, यानी आपका प्रोविजन का बैलेंस जो है वो 1,000 होगा। अब हम इसके लेजर बनाते हैं। सबसे पहले आप बैड डेट्स का बनाएं। बैड डेट्स अकाउंट, तो इसमें क्या है, यहाँ पे बैड डेट्स डेबिट है 600, इधर लिख दें सन्ड्री डेटर्स। इधर बैड डेट्स क्रेडिट है, इधर लिख दें क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये दोनों साइडें बराबर होगी, नील होगी, क्लोज हो गए। अब आए दूसरी तरफ, सन्ड्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरफ।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका बैलेंस वही आएगा जो हमें अगले साल के लिए प्रोविजन रिक्वायर्ड होगी, वो हमने देखी है 1000 आना चाहिए। 20,000 का 5%, तो पहले बनाते हैं फिर पता चल जाएगा। प्रोविजन जो है वो हमारा बैलेंस आया है पिछले साल से 1200। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस रखती है, तो इधर लिखें बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। इसके बाद ये प्रोविजन डेबिट हुई, डेबिट साइड पे लिखें बैड डेट्स 600। इसके बाद ये प्रोविजन क्रेडिट है 400, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब इसको क्लोज कर दें। ये हो गया 1600, इधर भी 1600। अब इसमें से ये माइनस कर दे तो पीछे बच जाएगा 1000। ये आपका बैलेंस होगा जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल का अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बन गया। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये आपकी बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड है। आपने इधर लिखना है सन्ड्री डेटर्स जो आपके 20,000 क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब इस 20,000 के लिए आपने कितनी प्रोविजन रखी है? 1000, 5% जो लिया था, तो इसको यहाँ से माइनस कर दें, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। तो ये पीछे जो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं ये 19,000 रह जाएंगे। यानी जो चीज़ आप एडजस्टमेंट में आ रही हो वो आपकी बैलेंस शीट में भी माइनस होगी। यानी बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में तो हो ही रही है, जो ड्यूरिंग द ईयर वाली भी हुई वो भी आपने एडजस्ट की। पिछले साल की प्रोविजन थी और बैड डेट्स जो हुए हैं उनका भी पिछले साल से तल्लक था। लेकिन जो चीज़ एडजस्टमेंट में आएगी वो दोनों जगह जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाती है और बैलेंस शीट में भी जाती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।